हरियाणा के राज्यसभा चुनाव की जंग अब दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने मुकाबले को कड़ा बना दिया और सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को लेकर छिड़ी है। नांदल की एंट्री के बाद कांग्रेस को अपने ही विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। वहीं इनेलो का रुख क्या होगा, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला आमने सामने आ गए। दरअसल हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है। बीजेपी ने संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने करमबीर बौद्ध को मैदान में उतारा है, लेकिन मुकाबले को दिलचस्प बनाया है बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल ने। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक जीत के लिए 31 वोट जरूरी हैं। बीजेपी के पास 48 हैं और 3 निर्दलियों का समर्थन भी है। ऐसे में एक सीट पर बीजेपी की जीत तय है। वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस भी अब तक जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन सतीश नांदल की एंट्री के बाद कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग और विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। इसी वजह से कांग्रेस अपने 37 विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। इस सियासी हलचल के बीच इनेलो का स्टैंड सबसे बड़ा सवाल बन गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर इनेलो ना कांग्रेस के साथ है और ना ही बीजेपी के साथ, तो उसे वोटिंग से दूर रहना चाहिए। और अगर इनेलो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सतीश नांदल को वोट देती है, तो ये साबित हो जाएगा कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है। 3 कैंडिडेट हैं, 2 बीजेपी के हैं, 1 कांग्रेस का है। अभय सिंह चौटाला जी ना तो कांग्रेस को चाहते हैं ना बीजेपी को चाहते हैं, तीसरा फिर वो एब्सेंट करें। अगर वो वोट देते हैं तो इसका मतलब बीजेपी की बी टीम है। लेकिन 2 सीट हैं, एक कांग्रेस पार्टी जीतेगी, बाकी दोनों बीजेपी कैंडिडेट वो अपना फैसला कर लेंगे उनमें से कौन एक जीतेगा। वहीं इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने भी हुड्डा पर तीखा हमला बोला। अभय चौटाला का आरोप है कि राज्यसभा का तीसरा उम्मीदवार हुड्डा और बीजेपी की सांठ गांठ से मैदान में उतरा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक बिकने को तैयार बैठे हैं और हुड्डा खुद बीजेपी की मदद कर रहे हैं। पहले कांग्रेस 2 बार क्या खेल करके गई है। सुभाष चंद्र के टाइम में कांग्रेस ने किस तरह से पेन की शाही बदली थी, शाही कांड किया था। उसके बाद इन्हीं का अपना जो ट्रेजरर है उसको पिछले चुनाव में किस तरह से इन्होंने हराने का काम किया था। इस बार भी कांग्रेस उसी तरह का गेम करेगी। कांग्रेस के ही एमएलए बिकेंगे। आप देख रहे हैं हुड्डा से बातचीत करके तीसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से सारी दुनिया जानती है, सारा प्रदेश जानता है कि आज हुड्डा बीजेपी के हाथों में खेलता है। बीजेपी की सरकार हुड्डा ने बनाई। इनेलो के स्टैंड पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला भी जंग में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि अगर इनेलो के 2 वोट सतीश नांदल को जाते हैं तो इनेलो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी और कांग्रेस तो पहले से ही बीजेपी के साथ है। खैर, अभी इनेलो के स्टैंड और कांग्रेस के 37 विधायकों की एकजुटता पर बवाल मचा हुआ है। अगर राज्यसभा चुनाव का पुराना इतिहास देखें तो इनेलो का स्टैंड कई बार कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर चुका है। 2016 के राज्यसभा चुनाव में इनेलो और कांग्रेस ने मिलकर निर्दलीय उम्मीदवार आर.के. आनंद का समर्थन किया। इनेलो के पास 19 और कांग्रेस के पास 15 विधायक थे। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्र को हराने के लिए यह संख्या पर्याप्त थी, लेकिन कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट गलत स्याही के कारण रद्द हो गए थे और एक इनेलो विधायक ने बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्र को वोट दिया था, जिससे कि बीजेपी की जीत हुई। वहीं 2022 के चुनाव में इकलौते इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को झटका देते हुए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट किया, जिससे कि माकन जीती हुई सीट हार गए और कार्तिकेय शर्मा को जीत मिली। हालांकि इस नतीजे ने उस वक्त के कांग्रेस विधायक रहे कुलदीप बिश्नोई के क्रॉस वोट का भी अहम रोल रहा और अब 2026 के राज्यसभा चुनाव में भी इनेलो का स्टैंड सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है, क्योंकि अगर इनेलो के वोट सतीश नांदल की तरफ जाते हैं तो कांग्रेस की जीत का गणित बिगड़ सकता है। यानी कि हरियाणा की सियासी बाजी में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इनेलो इस बार भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी या फिर राज्यसभा की दूसरी सीट पर कांग्रेस बाजी मार जाएगी। इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 16 मार्च को वोटिंग है और तभी ये मालूम चलेगा कि कांग्रेस के विधायक क्या वाकई में अपनी पार्टी को धोखा देते हुए बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ कोई खेला कर देंगे। क्या आईएनएलडी की 2 वोट बीजेपी को चली जाएगी या फिर अभय सिंह चौटाला अपनी राजनीतिक समझ दिखाते हुए वोटिंग से ही अपने आप को बाहर रखेंगे।
इस पूरे चुनाव से जुड़ी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।